हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव त्रिपाठी आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले बीकॉम कोर्स में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के बारे में आज हम यहाँ पे एक परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में चर्चाएं करेंगे। जो कोर्स कोड है वो है कॉम 102। अगर देखें, मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पे कि परिचय, बेसिकली जो नॉलेज होनी चाहिए एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का, तो आप क्या उसका जवाब देंगे? ये आपके सामने दिख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या? जिसमें धन, रुपया, पैसा, मुद्रा या कहा जाए मनी या इकोनॉमिक जिसका यूज होता है, वह आर्थिक क्रिया है। यानी कि जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए, मनुष्यों की आवश्यकताओं, जो एक ह्यूमन की जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उसकी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय, परचेज और सेल्स नियमित रूप से कंटिन्यूअली किया जाता है। एक बार फिर ध्यान देना है कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें, आर्थिक का मतलब मैंने कहा कि जिसमें धन का, मुद्रा का, रुपए का, पैसे का प्रयोग हो रहा है, वह आर्थिक क्रिया है। जिसमें मनुष्यों की आवश्यकताओं की, जो भी मनुष्यों की आवश्यकताएं डेली यूज में प्रतिदिन जो आवश्यकताएं मनुष्यों की होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय नियमित रूप से किया जाता है, वह व्यवसाय की अवधारणा है। यानी कि व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का हम प्रोडक्शन करते हैं, उनका परचेज करते हैं, उनका सेल्स करते हैं, और यह क्रिया जो होती है वह नियमित रूप से पर डे हमारे जीवन में चलती रहती है। अगर देखें कि दैनिक जीवन में व्यवसाय की क्या उपयोगिता है या दैनिक जीवन में इसकी क्या क्रियाएं हैं, तो जो पहला नंबर आता है वह होता है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आर्थिक क्रियाएं जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, आर्थिक क्रिया क्या है उसके बारे में एक लाइन में कहा गया है कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो लाभ अर्जित करने के लिए, लाभ मतलब जिसमें प्रॉफिट हो, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल या उदाहरण पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, कोई भी मजदूर या श्रमिक किसी भी कारखाना या फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वह उसके लिए क्या है? आर्थिक क्रिया है। अध्यापक द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाना, कोई अध्यापक किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी विद्यालय में या स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वह उसके लिए क्या है? आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रियाओं को बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो हेडिंग दिख रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो सबसे नंबर 1 पर आता है वह क्या है? व्यवसाय, बिजनेस। आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहला नंबर किसका है? व्यवसाय का है, बिजनेस का है। तो यहाँ पे शुरू में आपने व्यवसाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट को जाना। अब यहाँ पे आप जानेंगे कि व्यवसाय का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। व्यवसाय से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाती हैं। मैंने कहा कि व्यवसाय का मतलब या तात्पर्य या आशय, अभिप्राय या सेंस या मीनिंग, वह आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं ऊपर आपने देखा कि जो लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं वह आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आर्थिक क्रियाओं से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के उत्पादन,
क्रय विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाती हैं। एक परिभाषा जो जनरली मैं सबको बताता रहता हूं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यवसाय के बारे में आपसे कोई पूछे कि व्यवसाय क्या है, तो आप एक लाइन में साधारणतः जो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मुद्रा के स्थान पर करना ही क्या है, व्यवसाय है। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, विनिमय का मतलब क्या है, एक्सचेंज, आदान प्रदान, किसके बदले में करना है, मुद्रा के बदले में करना है। यानी कि मुद्रा हमको किसी ने दिया और उसके बदले में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी वस्तुएं और सेवाएं उसको प्रदान कर रहे हैं, तो वह क्या है, व्यवसाय है। क्लियर। आगे है पेशा। आर्थिक क्रियाओं में पहला नंबर व्यवसाय का है, आपने जाना, और दूसरा क्या है, पेशा, प्रोफेशन। तो पेशे का मतलब या पेशे का अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें विशेष ज्ञान, ध्यान देना है, विशेष ज्ञान तथा अनुभव, विशेष ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने कार्यों में आय अर्जित करने के लिए करता है। यानी कि प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है, विशेष ज्ञान और अनुभव के द्वारा या विशेष ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से आय अर्जित करता है, वह क्या है, पेशा है। अगर इसका उदाहरण पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे कि उदाहरण इसका डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, ये क्या हैं, प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। आगे है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार क्या है, रोजगार उन आर्थिक क्रियाओं को कहते हैं जिसमें व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है। यानी कि वे क्रियाएं, वे आर्थिक क्रियाएं जब व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य करता है और उसके बदले में वेतन के रूप में धन प्राप्त करता है, वह क्या है, रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये तो आर्थिक क्रियाओं में था। आर्थिक क्रियाओं में तीन चीजें आती हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। इसको अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रिया भी कहते हैं, गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है। तो अनार्थिक क्रिया या गैर आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। ये क्रियाएं प्यार, सहानुभूति, देशभक्ति आदि के उद्देश्य से की जाती हैं, जिसमें मुद्रा का, धन का, इकोनॉमी का कोई यूज नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये ऐसे ही अनायास अगर हम कोई भी कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं तो वह क्या है, अनार्थिक क्रिया है। जैसे पुत्र द्वारा अपने माता पिता की सेवा करना, या मां द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, या अपने देश के लिए आंदोलन करना, या अपने देश के लिए जो है लड़ाइयां करना, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये सब क्या हैं, ये गैर आर्थिक क्रियाओं में या अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। विशेषताएं अगर देखी जाए कि व्यावसायिक क्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं, बिजनेस एक्टिविटीज की क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो जो पहला नंबर आता है, सभी व्यावसायिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मैंने शुरू में कहा कि जिसमें आर्थिक क्रियाओं का रोल हो, भूमिका हो, वह क्या है, व्यावसायिक क्रियाएं आती हैं। तो व्यावसायिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, पहला। दूसरा है, व्यावसायिक क्रियाएं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं और प्रत्येक व्यावसायिक इकाइयां वस्तुओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है या पूरा करता है। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक इकाइयां, यानी जो बिजनेस यूनिट्स हैं, जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो उत्पादन कर रही हैं, वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, उनका क्रय विक्रय कर रही हैं ताकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, मानवीय मनुष्यों की आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ण कर सकें। तीसरा, व्यवसाय की मुख्य विशेषता लाभ अर्जित करना है। व्यवसाय का जो मुख्य रोल है वह क्या है, लाभ प्राप्त करना है। कोई भी व्यवसायिक क्रिया बिना लाभ के द्वारा संपन्न नहीं हो सकती। अगर लाभ होगा तभी वह व्यवसाय का काम कर पाएगी।
व्यवसाय का मुख्य विशेषता क्या है? लाभ अर्जित करना है, लाभ प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यवसायिक क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, क्योंकि लाभ व्यवसाय की आय का स्रोत होता है। अगर लाभ नहीं होगा तो हमको इनकम नहीं होगा, हमारे पास आय नहीं आएगा। तो जो भी व्यवसायिक इकाइयां हैं या जो व्यवसायिक कार्य करते हैं या जो भी व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती हैं। आगे 4th नंबर कह रहा है कि व्यवसाय में यह निश्चित नहीं होता कि लाभ कितना होगा। व्यवसाय में यह कंफर्म या कोई फिक्स नहीं है कि हमारे पास लाभ कितना होगा। कभी लाभ बढ़ जाता है, कभी रिसेशन या मंदी के समय लाभ कम हो जाता है, हमें हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। लिखा है कि व्यवसायिक क्रियाएं करते समय यह ज्ञात नहीं होता कि लाभ कब होगा, कितना होगा, लाभ होगा या हानि, लाभ होगा या हानि। हम जब व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमको हमारे पास ये कंफर्म पता नहीं होता है कि भविष्य में, फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, कितना परसेंटेज हमको प्रॉफिट गेन होगा, कितना परसेंट हमको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें जो रिस्क है उस रिस्क टेकिंग को लेके चलना पड़ता है। तो अतः लाभ अर्जित करने की अवधि अनिश्चित होती है, यानी कि फिक्स्ड नहीं है। लाभ प्राप्त करने की जो स्थिति होती है, जो टाइम होती है, जो इसका पीरियड है, समय है, वह क्या है? अनिश्चित है। अगला है व्यवसायिक क्रियाएं जोखिम का ही एक भाग हैं। जोखिम यानी कि रिस्क। रिस्क कहा गया है कि उद्यमी या व्यवसायी जोखिम वहन करता है या रिस्क टेकर होता है। बिना जोखिम का व्यवसाय संभव नहीं है। तो व्यवसायिक क्रियाएं जोखिम का ही एक पार्ट हैं, भाग हैं। जिस प्रकार एक व्यवसाय में लाभ अनिश्चित है, लाभ भी अनिश्चित होता है। लाभ कितना होगा? मैंने कहा अभी 4th वाले पॉइंट में कि लाभ कितना भी हो सकता है, कभी 10%, कभी 50%, कभी 60%। कभी ऐसा समय आता है कि वह लाभ हमारा 2%, 3% पर आकर रुक जाता है। तो जिस प्रकार से व्यवसाय में लाभ अनिश्चित है, उसी प्रकार हानि भी निश्चित है। लाभ होना है तो हानि जरूर होगा कभी ना कभी। कोई भी व्यवसाय जोखिम के बिना चल ही नहीं सकती है। बिना रिस्क का कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता। अब आता है आगे व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो जो पहला है वह क्या है? उद्योग, यानी कि व्यवसायिक क्रियाएं क्या क्या हैं, व्यवसायिक क्रियाओं के प्रकार क्या हैं, भाग क्या हैं। तो पहला नंबर आता है उद्योग का, इंडस्ट्री। औद्योगिक क्रियाओं से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें संसाधनों का प्रयोग कर उन्हें और अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। रॉ मटेरियल के द्वारा, कच्चे माल के द्वारा, हम अपने संसाधनों, मशीनरी के द्वारा, मशीनों के द्वारा, कारखानों में, फैक्ट्रीज में हम क्या करते हैं कि उन कच्चे माल को अपने संसाधनों या साधनों या मशीन्स के द्वारा अधिक उपयोगी रूप में, यूजफुल वस्तुओं में हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। यह उद्योग के माध्यम से होता है। उत्पादन से संबंधित औद्योगिक क्रियाएं करने वाली सभी उत्पादक इकाइयों के समूह को उद्योग कहते हैं। यानी कि जो उत्पादन, प्रोडक्शन का निर्माण कर रही हैं, उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, उन उत्पादक इकाइयों यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स के समूह को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग। चीनी उद्योग में शुगर मिल्स, फैक्ट्रीज जो आती हैं जिसमें हम गन्ना ले जाते हैं और गन्ने से उसकी पेराई करके चीनी बनाया जाता है। तो जो इस तरह के कपड़े वाले उद्योग हैं या चीनी उद्योग हैं, यह उद्योग या इंडस्ट्री में आते हैं। दूसरा है वाणिज्य, कॉमर्स। वाणिज्य से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से वस्तुओं के विनिमय में, यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या वहां से दूसरे स्थान तक ले जाने में आने वाली व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा सूचना संबंधित समस्याओं को दूर करती हैं। यानी कि वाणिज्य का मतलब, आपसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको सब जानना जरूरी होता है। उनसे पूछा जा सकता है कि कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है। सब लोग जो समांतर देखा जाता है कि सब लोग इसका सेंस या मीनिंग एक ही समझ लेते हैं कि कॉमर्स भी वही चीज है, बिजनेस भी वही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस अलग है,
कॉमर्स अलग है। कॉमर्स में मैंने क्या कहा यहाँ पे कि वाणिज्य से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा सूचना संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है। यानी कि जिस क्रिया में, जिस आर्थिक क्रिया में, व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत जिस आर्थिक क्रिया में हम अपने वस्तुओं को अगर कहीं ले जा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, फैक्ट्री से, कारखानों से कोई वस्तुएं निर्मित हुई, तैयार हो गई, अब वहाँ से हमको मार्केट में ले जाना है, एजेंसीज में ले जानी है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, परिवहन का काम है, या किसी वस्तु तक, वस्तुओं को किसी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम है, ये सभी काम जो होता है यह वाणिज्य में आता है, कॉमर्स में आता है। जैसे बीमा, बैंकिंग, परिवहन, यानी कि परिवहन का जो कार्य है, बीमा का काम है, इंश्योरेंस होता है वस्तुओं का, माल का, कारखानों का जो इंश्योरेंस हो रहा है, बीमा हो रहा है, तो ये सभी चीजें, बैंकिंग का जो काम है यह वाणिज्य में आता है। तो वाणिज्य क्लियर है कि वाणिज्य से मतलब क्या है, वह आर्थिक क्रिया जो वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा सूचना संबंधित समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं, वह क्या है, वह कॉमर्स है, वाणिज्य है। आगे उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सबसे पहला उद्योग होता है वह क्या है, उसका प्रकार प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राथमिक उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से है जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन तथा पशु पक्षियों के प्रजनन एवं विकास से संबंधित हैं। यानी कि वह उद्योग जो प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल चीजें हैं, उनसे तथा पशु पक्षियों के प्रजनन एवं विकास से संबंधित है, वह क्या है, प्राथमिक उद्योग है। जैसे कृषि का खनन हो रहा है, कोयले निकाले जा रहे हैं, तो कोयला जो है वह क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जो पशु प्रजनन फार्म है वह क्या है, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब प्राथमिक उद्योग के भी प्रकार हैं, इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव क्या कहता है कि वे उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक स्रोतों या जैसे पहाड़ या भूमि से खोदकर, खुदाई करके या निष्कासित करके प्राप्त करते हैं। पहाड़ों से, जमीनों से, भूमि से, उसके अंदर, भूमि के अंदर से अगर उसकी खुदाई करके, खोद करके निष्कासित करते हैं, प्राप्त करते हैं, वह क्या है, निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। ये उद्योग द्वितीयक तथा तृतीयक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। यानी कि जो पहला काम होता है, हमने जमीन से कोयला निकाला, वह जो कोयला निकालने का काम हो रहा है वह क्या है, निष्कर्षण उद्योग है। जैसे खनन उद्योग या खेती करना। खेती करना में क्या है, जैसे हमने धान की बुआई की, धान 3-4 महीने में काटने लायक हो गया, तो ये क्या है, ये हम धान को निकालेंगे, खेत से काटेंगे और ला के उसका जो चावल बनाएंगे। तो ये जो खेती करने का काम होता है यह निष्कर्षण उद्योग में आता है। दूसरा है जनिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री। जनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जो पशु पक्षियों के प्रजनन और पालन पोषण तथा वनस्पति उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे पशु प्रजनन फार्म, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि। यानी कि जो जेनेटिक होते हैं, एक मुर्गी से 2 उसके चूजे हुए, ये क्या है, जनिक हैं। मछली तालाब में डाली गई, उस मछलियों से बहुत सारी मछलियां पैदा हो रही हैं, तो ये जनिक उद्योग में आते हैं। तो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे, परीक्षाओं में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्गी पालन किस प्रकार के उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। तो मुर्गी पालन है या जो पशु पालन है वह है जनिक उद्योग में आएगा। तो प्राथमिक उद्योग में 2 चीजें हैं, निष्कर्षण और जनिक। दूसरा है द्वितीयक उद्योग। पहला क्या था, प्राथमिक, दूसरा क्या है, द्वितीयक, सेकेंडरी इंडस्ट्री।
द्वितीयक उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसमें प्राथमिक उद्योगों द्वारा प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर उसे और अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग आदि। यानी कि पहले हम प्राथमिक उद्योग के द्वारा जो वस्तुएं निकाल रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं और यूजफुल बनाते हैं, वह द्वितीयक उद्योग में आता है। आगे है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। विनिर्माण उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल को और अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग आदि। यानी कि जो कच्चे माल हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उसको और अधिक यूजफुल वस्तुओं में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। वे क्या हैं, विनिर्माण उद्योग में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं। द्वितीयक उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, द्वितीयक उद्योगों को बांटा गया है। पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग, एनालिटिकल इंडस्ट्री। विश्लेषणात्मक उद्योग वे उद्योग होते हैं जो एक ही उत्पाद को उनकी विशेषताओं के आधार पर पृथक्कीकरण कर नए उत्पादों को प्राप्त करते हैं। यानी कि एक ही उत्पादों को, एक ही तरह के उत्पाद को, प्रोडक्ट को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग बांटकर हम उसको और यूजफुल तरीके से उसका निर्माण करते हैं, वह विश्लेषणात्मक उद्योग में आते हैं। जैसे तेल शोधक कारखाने, जो तेल का शोधन होता है, कच्चे तेल से मिट्टी का तेल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर पेट्रोल बनता है, फिर एलपीजी गैस बनते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, वह विश्लेषणात्मक उद्योग में आते हैं। अगला है कृत्रिम उद्योग, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक क्या कहता है? कृत्रिम उद्योग वे उद्योग होते हैं जो विभिन्न पदार्थों को इकट्ठा कर उन्हें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा नए उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। क्या कहा, ध्यान देना है। कृत्रिम उद्योग यानी कि सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है? वे इंडस्ट्री जो विभिन्न तरह के अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा करता है, एकत्र करता है, कलेक्ट करता है और उसे एक विशेष प्रोसेस के द्वारा नए प्रोडक्ट में चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट का उद्योग, सीमेंट जो बनता है पत्थरों को तोड़ के छोटे टुकड़ों में उसको फिर उसकी पिसाई करके वो और अन्य चीज़ों से मिला करके निर्माण होता है, तो वह कृत्रिम उद्योग में आता है। तो कृत्रिम उद्योग का उदाहरण क्या है? सीमेंट उद्योग। आगे है प्रक्रियाई उद्योग। क्या है? प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रक्रियाई उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें एक ही उत्पाद को उत्पादित करने के लिए विभिन्न चरणों में एक निश्चित क्रम में गुजरते हैं। यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, और वो फाइनली जाके उसका जो फाइनल टच मिल रहा है, फाइनली जाके वो निर्मित हो रहा है, यूज करने के लायक हो रहा है, वह प्रक्रियाई उद्योग में आता है। तो कहा मैंने कि वे उद्योग होते हैं जिसमें एक ही उत्पाद को उत्पादित करने के लिए विभिन्न चरणों, विभिन्न स्टेजेज में हम निश्चित क्रम में एक कन्फर्म स्टेजेज में क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रियाई उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी का उद्योग, कागज उद्योग आदि। तो कागज उद्योग या चीनी का उद्योग किसमें आएगा? प्रक्रियाई यानी कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आता है। सम्मिलित उद्योग क्या है? इन्वॉल्व इंडस्ट्री। सम्मिलित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें एक नए उत्पाद को उत्पादित करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ा जाता है, जैसे टेलीविजन, कार आदि। यानी कि बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बनाई जाए, उसका प्रोडक्शन किया जाए, वह क्या है? सम्मिलित उद्योग है। जैसे टेलीविजन बनाया जाए, टेलीविजन में बहुत सारी चीजें, कल पुर्जे आते हैं, टेक्निक्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं। कार का निर्माण हो रहा है तो कार में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिलाकर, मिक्स करके, कंबाइन करके हम एक बेचने के लायक कार बनाते हैं। तो ये सभी चीजें सम्मिलित उद्योग में आती हैं। तो कार का निर्माण या कार किस प्रकार का
उद्योग के अंतर्गत, किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन अगर आता है परीक्षा में, एग्जाम में, ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो ध्यान देना है कार या टेलीविजन ये सम्मिलित उद्योग में आते हैं। दूसरा था ख, इसके पहले वाले में आपने पढ़ा क में क्या था, विनिर्माण उद्योग, ख क्या है, निर्माण उद्योग। विनिर्माण पहला है और दूसरा क्या है, निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। निर्माण उद्योग वे उद्योग होते हैं जो बांध, सड़क, पुल आदि के निर्माण से संबंधित है। बांध का निर्माण, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण जो होता है वह किस प्रकार का उद्योग है, तो वह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, निर्माण उद्योग है। तीसरा है तृतीयक उद्योग, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या है, तृतीयक उद्योग वे उद्योग होते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग को जो सेवाएं प्रदान करते हैं उस उद्योग को तृतीयक उद्योग कहते हैं, तथा व्यापारिक क्रियाओं को पूरा करते हैं, व्यावसायिक या व्यापारिक जो भी क्रियाएं होती हैं उसको पूर्ण करने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सेवा उद्योग भी कहा जाता है। ध्यान देना है, सेवा उद्योग का दूसरा नाम क्या है, तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग का दूसरा नाम क्या है, सेवा उद्योग, जैसे परिवहन, विज्ञापन, बीमा आदि। यानी कि प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग को जो सेवाएं, सर्विसेज प्रदान करती हैं उन्हें हम तृतीयक उद्योग कहते हैं। जैसे परिवहन का काम हो रहा है, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, इंश्योरेंस का काम हो रहा है, बैंकिंग का काम हो रहा है, यह तृतीयक उद्योग में आते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको एक जो है ब्रीफ तरीके से आपको जो इंट्रोडक्शन के रूप में कहा जाए कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में कितने उसके टाइप्स हैं, कैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को, व्यावसायिक क्रियाओं को बांटा गया है, इसके बारे में आपको आज मैंने बताया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको पढ़िए और आगे से फिर इसके अगले क्लास में इसके आगे चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।